हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक 5th चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.6 आज हम करेंगे। तो देखो, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 जो क्वेश्चन से दिए हुए हैं, आपको उसको कैसे करना है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, दैट पहली चीज़ तो ये समझो कि पैरामीटर होता क्या है इसमें। ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसका रूल क्या कहते हैं वो समझेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन देखो, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एफ टी। एक्स क्या दिया हुआ है, एफ टी दिया हुआ है। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू जी टी, ये क्या दिया हुआ है, जी टी। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश टी। ठीक है, और इधर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी टी। क्लियर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी डैश टी। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो dy वाली देखो वैल्यू रखो, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, जी डैश टी, और इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश टी। ठीक है, दैट मीन्स आपको इस फॉर्म में निकाल, आपके पास ये फॉर्म आएगी, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालोगे। तो पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसने लिखा है कि x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर, और y आपको दिया हुआ है, ये t है, t का स्क्वेयर, y आपको दिया हुआ है यहाँ पर at की पावर 4। तो देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a तो बाहर। ठीक है, t स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। ठीक है, इधर इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी टी। भाई डिफरेंशिएशन करना तो आ गया होगा ना अब तक, a बाहर रखना है। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 4t की पावर क्यूब। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ये तो यहाँ पर रखो, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना दिया हुआ है आपका, dy बाई डी टी आपका दिया हुआ है 4at की पावर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, ये आप सोल्व करो, 4at, और ये कितना हो गया यहाँ से 4at क्यूब। ठीक है, अपॉन में 4at। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a और 4 ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक ये भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, t स्क्वेयर। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आया भाई, t स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको है ना सारे क्वेश्चन 1 to 10 तक सेम ऐसे ही करने हैं। आपको ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू a कोस थीटा, और y दिया हुआ है b कोस थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रेस्पेक्ट में, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो थीटा। ठीक है, थीटा की फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ होगा dx बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन a तो एज इट इज़, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, माइनस a साइन थीटा। क्लियर, यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाई डी थीटा, b एज इट इज़, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो भाई इसका क्या आया, माइनस b साइन थीटा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। इसकी वैल्यू रखो, माइनस b साइन थीटा
अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया आपका बी बाई ए, बी बाई ए, ये हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपका x दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, x आपका दिया है साइन टी, ठीक है, और यहाँ पर आपका y दिया हुआ है कोस 2t। क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन टी का कोस टी, ठीक है। यहाँ देखो डी वाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, कोस 2t, पहले कोस 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब 2t का डिफरेंशिएशन निकालो, किसका निकालना है 2t का, तो क्या आ जाएगा 2, और dt बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है माइनस 2 साइन 2t, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, एक इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस 2 साइन 2t। अब ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल गया कि कैसे आता है ये, अपॉन में कोस t, ठीक है, अपॉन में कोस t। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखो ये यहाँ पर साइन 2t, इसका ये वाला फॉर्मूला खोल देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन, एक मिनट, मल्टीप्लाई माइनस 2 आएगा ना, 2 साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है t, इन 2 में कोस टी, अपॉन में कोस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आया -4 साइन टी, ठीक है, -4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आपका लिखा है x इज इक्वल टू 4t, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4/t, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालो t की रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई डी टी, इसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा भाई 4, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे भाई, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे बाहर ऐसे, तो dt बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 4, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, 4 आप बाहर रखो और डिफरेंशिएशन निकालो dt बाई में dt। अब देखो ये जो ये t है ना, इसका इनवर्स हो जाएगा, क्यों 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, t का इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो ये ही यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4t माइनस स्क्वेयर, और ये माइनस का 4 और ये t इनवर्स नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t की पावर 2, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये वाली आगे, ये वाली ऊपर आती है ना, तो ये वाली फॉर्म लिखेंगे -4/t² अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया -1 अपॉन में t², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में x आपको दिया हुआ है कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, पहले हम इसका निकालते हैं फिर निकालते हैं y का, ठीक है, और y आपको दिया हुआ है ये साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, ठीक है, पहले हम इसका निकालते हैं, तो हम पहले x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा ले रहे हैं, हम इसका निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो dx अपॉन में डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया भाई, देखो माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 आगे ले आते हैं 2 साइन 2 थीटा। अब y वाला लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे y का, तो देखो y हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस में
साइन 2 थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्वेश्चन से देख लेते हैं, पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोस 2 थीटा। अब 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2, ठीक है। अब देखो ये इसका आंसर क्या आया, कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू अपॉन में वो डी एक्स वाली वैल्यू रखेंगे। तो ये आया कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा अपॉन में वो साइन की फॉर्म में आया था तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस था वो 2 साइन 2 थीटा। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में x आपको दिया हुआ है a इंटू में थीटा, थीटा और ये दिया है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और y आपको दिया है इसने, y है आपका a इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है भाई। तो हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो dx बाई डी थीटा। देखो a एज इट इज, क्लियर, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। इसका निकालो डी वाई बाई डी थीटा, लाइन आया ये बीच में, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा। इसका निकालो a एज इट इज। जब d1 अपॉन में डी थीटा करोगे भाई, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या है, माइनस a साइन थीटा, ठीक है, माइनस a साइन थीटा। अब देखो हम निकालते हैं अब डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू अपॉन में ये वैल्यू, माइनस a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस में कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा के ना कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो 1 माइनस में जो कोस थीटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आया माइनस साइन थीटा अपॉन में, इसकी जगह ये फॉर्मूला रख दो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन थीटा को ये लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया आपका, ये वाली फॉर्म यहाँ रख दो, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस थीटा अपॉन में साइन, भाई एक पावर कैंसिल हो गया, एक पावर बची ना, तो ये क्या हो गया कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2, और देखो भैया माइनस था साथ में, ठीक है, ये क्या था माइनस, तो माइनस था तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोट थीटा बाई 2, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है साइन की पावर क्यूब टी अपॉन में ये दिया हुआ है कोस 2t का अंडर रूट, ठीक है, और y क्या दिया हुआ है, y दिया है कोस क्यूब t अपॉन में कोस 2t और इसका अंडर रूट, ठीक है। अब देखो पहले हम x लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अंडर रूट कोस 2t, ठीक है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, ठीक है, तो dx अपॉन में dt। देखो ये u अपॉन में v की फॉर्म बन रही है, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा दो इसका, तो देखो क्या बनेगा, v एज इट इज कोस 2t एज इट इज, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वेयर
टी। उसके बाद में किसका डिफ्रेंशिएशन होगा भाई, साइन टी का। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस टी, इनटू में कोस टी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी बारी में हम इसको सेम रखेंगे, साइन की पावर क्यूब टी को सेम रखेंगे। कोस 2t इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 में अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 1 में 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 2t। ठीक है। अब कोस 2t का करो, कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, कोस 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस में साइन 2t। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2। ठीक है, कोस ये साइन 2t का हो गया, अब 2t बचा, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोस 2t और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर होता है ना, तो इसका होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है ना, यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एक चीज़ और, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब कोस 2t बचा, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कोस 2t। ठीक है, इनटू में 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t माइनस में, यहाँ जब आपने एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर बचेगा साइन क्यूब t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू में साइन 2t। ठीक है, अपॉन में, अब जो ये एलसीएम लिया था अंडर रूट कोस 2t और ये कोस 2t, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा कोस 2t, ये हमने एलसीएम लिया था तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में कोस 2t। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ आप फॉर्मूला लगा दो, किसका फॉर्मूला लगाओगे, साइन 2 थीटा वाला। ठीक है, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये आया आपका 3 साइन स्क्वायर t कोस 2t कोस t प्लस में साइन क्यूब t, इसका फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन t कोस t। ठीक है, अपॉन में ये एज इट इज कोस 2t इंटू में कोस 2t। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये क्यूब है, ये सिंगल है, इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो dx अपॉन dt क्या आया आपका, dx अपॉन dt आपका आया, देखो हम है ना साथ के साथ कॉमन भी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर t दोनों में से कॉमन ले लिया और कोस t भी है इसमें, साइन स्क्वायर t भी, ये हमने कॉमन ले लिया। तो साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, 3 कोस 2t बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा प्लस में 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब देखो अंडर रूट कोस 2t इंटू में कोस 2t। क्लियर। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब देखो कोस 2t का फॉर्मूला खोल दो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ खोल दो। तो dx अपॉन में dt क्या आया आपका, dx अपॉन में dt क्या आया आपका, देखो ये आया आपका साइन स्क्वायर t कोस t, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, तो ये आया 3 इंटू में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, और ये आया आपका प्लस में 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन में कोस 2t अंडर रूट इंटू में कोस 2t। क्लियर। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या बनेगा, dx अपॉन में dt साइन स्क्वायर t कोस t। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3 माइनस में 3 2 जा 6 ना, साइन स्क्वायर t प्लस में 2 साइन स्क्वायर t अपॉन में, जितना सिंप्लीफाई हो इजीएस्ट फॉर्म में उसको उतना आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, तो ये आया साइन स्क्वायर t
कोस टी, और ये आपका आ गया यहाँ पर 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन में कोस 2t अंडर रूट इंटू में कोस 2t। ठीक है, अब हम लेंगे भाई y। नाउ टेक y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कोस 2t, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, क्लियर, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। u अपॉन वी की फॉर्म बन रही है, लगा फॉर्मूला, ये एज इट इज कोस 2t एज इट इज। ठीक है, क्लियर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पहले पावर का करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर कोस टी का आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा भाई उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी। ठीक है, माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कोस 2t। ठीक है, फिर कोस टी का आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t मल्टीप्लाई में 2t का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ लिख लो, वहाँ लिखना इजी नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ स्पेस नहीं था, यहाँ लिख दिया। यहाँ पर कोस 2t का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लो, यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस 2t बचेगा। अब देखो यहाँ से ये भी कैंसिल, नीचे क्या बचा कोस 2t, एलसीएम वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था ऊपर हमारा, देखना ही पड़ेगा, ये माइनस का आ जाएगा आगे, और ये कोस 2t से कोस 2t कैंसिल, एलसीएम लेने पे तो ये कोस टी हो जाएगा, ये साइन टी। ओके, देखो ये आया आपका माइनस में 3 कोस 2t। ठीक है, और आपका कोस से कोस वो क्या हो गया, अंडर रूट हट गया था तो कोस 2t, और भाई क्या बचा था आपका कोस स्क्वायर टी बचा है यहाँ पर। ओके, तो कोस स्क्वायर टी और साइन टी ये बचा है ना आपका, कोस स्क्वायर टी और ये साइन टी। यहाँ पर देखो क्या बचा है आपका, अब ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा कोस क्यूब टी, और ये बचा साइन 2t, और ये इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो ये बचा आपका प्लस में कोस क्यूब टी इंटू में साइन 2t अपॉन में अंडर रूट कोस 2t इंटू में कोस 2t। ठीक है, क्लियर। अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस 2t कोस स्क्वेयर टी साइन टी है ये भैया। ठीक है, प्लस में कोस क्यूब टी, ये हो जाएगा प्लस में सॉरी इंटू में 2 साइन टी इंटू कोस टी। ठीक है, अपॉन में ये जो लिखा है लिख दो कोस 2t का अंडर रूट इंटू में कोस 2t। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो ये पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। यहाँ से आया कोस स्क्वायर टी कॉमन इंटू में साइन टी कॉमन, तो अंदर क्या बचा माइनस का 3 कोस 2t। ठीक है, और ये बचा प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी। ठीक है भाई, इसकी पावर 4 हो जाएगी ना, अगर 2 बाहर गए कोस ये तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में कोस 2t इंटू में कोस 2t। ठीक है, अब देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला और क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस की फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसकी जगह, तो डी वाई बाई डी टी था भाई, ये डी टी डी एक्स नहीं डी टी था।
dt, dy/dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो फॉर्मूला खोल दो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वेयर टी साइन टी, ठीक है, इनटू में -3 इनटू में 2 cos स्क्वेयर थीटा, 2 थीटा की जगह टी है, टी और माइनस में 1, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वेयर टी अपोन में क्या हो जाएगा, √cos2t इनटू में cos2t, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dt क्या आ जाएगा, cos स्क्वेयर टी इंटू में साइन टी, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 6 cos स्क्वेयर टी माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 2 cos स्क्वेयर टी, ठीक है, अपोन में cos2t इंटू में cos2t, इसका अंडर रूट, ठीक है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का बचा, तो dy/dt क्या आया, cos स्क्वेयर टी साइन टी इंटू में माइनस का 4 cos स्क्वेयर टी और प्लस का 3 अपोन में √cos2t इंटू में cos2t। अब dy/dx निकालते हैं, dy/dx, अब dy की वैल्यू तो ये रही हमारे पास cos t इंटू में साइन टी, ये हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लूँ 3 माइनस में 4 cos स्क्वेयर टी अपोन में cos2t अंडर रूट इंटू में cos2t, ठीक है, अपोन में dx की क्या आई थी, एक बार dx की देख लेते हैं, dx की ये आई थी, अच्छा ये साइन था cos की जगह बस, ठीक है। तो देखो ये क्या था यहाँ पर, ये था साइन स्क्वेयर टी इंटू में cos टी और ये था 3 माइनस में 4 साइन स्क्वेयर टी, ठीक है, अपोन में cos2t अंडर रूट और ये क्या था इंटू में cos2t, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा है, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बचा, dy/dx क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास इधर तो एक कोस बचा cos t और ये बचा 3 माइनस में 4 cos स्क्वेयर t, ठीक है भाई। यहाँ हमारे पास बचा एक साइन और यहाँ बचा 3 माइनस में 4 साइन स्क्वेयर t, क्लियर। अब हमें करना क्या है, इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dt dx, dy/dx निकाला है ना, तो देखो ये हो जाएगा 3 cos t माइनस में 4 cos क्यूब t अपोन में ये हो जाएगा आपका 3 sin t माइनस में 4 sin क्यूब t। अगर आप इसे फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या बनता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो आपकी ये फॉर्म बन रही है, सिर्फ ये कोस वाली फॉर्म नहीं बन रही, क्यों, प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 4 cos क्यूब टी माइनस में 3 cos टी, ये बन जाएगा, है ना, अपोन में 3 sin टी माइनस में 4 sin क्यूब टी, ठीक है। अब देखो ये साइन, ये cos 3 थीटा का, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो dy/dx ये क्या आया, माइनस cos 3 थीटा अपोन में sin 3 थीटा, cos थीटा अपोन sin थीटा किसकी फॉर्म होती है, कोट की, तो कोट 3 थीटा, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया भाई इसका आंसर, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x दिया हुआ है a इंटू में cos t प्लस में log tan t/2 और y आपको दिया हुआ है a sin t, ठीक है। पहले हम x ले लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं,
ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो dx बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन करो फटाफट से, a बाहर। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्लस में 1 अपॉन में log x का 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा tan t बाई टू। ठीक है, tan t बाई टू। अब tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर t बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या बच गया भाई, आपका ये क्या बच गया, यहाँ पर अब आप t बाई टू का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, 1 बाई टू। ठीक है, 1 बाई टू। अब आपका tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a। आप इसको खोल दो, माइनस साइन टी। अब देखो इस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को, कोस ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, साइन, तो साइन t बाई टू। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको कोस की फॉर्म में खोल दो, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t बाई टू और मल्टीप्लाई में 1 बाई टू। ठीक है, अब देखो एक पावर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक पावर से कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन में dt आपका क्या आया, dx अपॉन में dt आपका आया a बाहर माइनस का साइन t। ठीक है, प्लस में देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन t बाई टू और एक कोस ये बच गया तो कोस t बाई टू। नीचे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको लिखो dx अपॉन में dt a माइनस में साइन t, और देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में साइन 2 इंटू टी बाई टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब इधर देखो ये क्या आ गया, a माइनस में साइन टी और ये बचा प्लस में 1 अपॉन में साइन टी। साइन टी क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो dx अपॉन में dt और ये क्या हो गया, a यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 अपॉन में साइन टी। ठीक है, अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसकी फॉर्म बन जाएगी, कोस की फॉर्म। ठीक है, तो a इंटू में कोस स्क्वायर टी अपॉन में ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, अब देखो ये आपने क्या लिखा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसलिए कोस आया। नेक्स्ट देखो अब y निकालो, y निकालते हैं, तो y आपका क्या दिया था, y आपका दिया हुआ था a साइन टी। ठीक है, तो इसका वही करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी, a का a साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो कोस t। अब dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स, dy क्या है आपका, a कोस t और ये क्या आया था आपका, ये आया था कोस स्क्वेयर, एक सेकेंड, a इंटू में कोस स्क्वेयर t अपॉन में साइन t, अपॉन में साइन t, a से a कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो यह है 1 अपॉन में कोस t अपॉन में साइन t। अब साइन t ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और कोस t नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t अपॉन में कोस t। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन t, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x आपको दिया हुआ है a सीकेंट थीटा। ठीक है, और y आपको दिया हुआ है b टेन थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन में डी थीटा, a एज इट इज। सीकेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा इंटू में टेन थीटा। इधर इसका निकालो dy बाई डी थीटा, भाई b एज इट इज। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब निकालो dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये अपॉन में ये आएगा, तो b सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में a सीकेंट थीटा टेन थीटा, ये कैंसिल,
क्या बचा, बी सीकेंट थीटा अपॉन में ए टेन थीटा। खोल दो, सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोस, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बी इंटू में 1 अपॉन में कोस होता है ये, बी इंटू में 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और ए इंटू में साइन थीटा क्या होता है, ये टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया बी अपॉन में ए साइन थीटा, बी अपॉन में ए साइन थीटा। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, तो आप इसको लिखना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, बी अपॉन में ए कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है ए कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, ठीक है। पहले हम x ही लेके चल रहे हैं, y बाद में लेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है भाई। तो ये आया dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज, ठीक है। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ u इंटू वी की फॉर्म बन रही है, तो देखो थीटा एज इट इज और साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, ठीक है। दूसरी बार साइन थीटा एज इट इज और डी थीटा बाई डी थीटा कितना होता है 1, ठीक है। ये प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा आपका क्या आया, ये आया आपका ए इंटू में थीटा कोस थीटा, ए इंटू में थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं, y क्या दिया हुआ है, y आपको दिया हुआ है यहाँ पर a इंटू में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालो, a एज इट इज, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा, ठीक है, माइनस में आप इसमें आप u एंड v वाला फॉर्मूला लगाओ, u एंड v वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें, तो देखो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका रहेगा थीटा एज इट इज और साइन कोस थीटा का होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, कोस थीटा और थीटा का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया आपका, ये आया ए थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल, ये क्या आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको x दिया हुआ है, देखो आपको क्या दिया हुआ है निकालना ऐसे ही है, x दिया है y निकालना है, आपको ये शो करना है कि y अपॉन में x आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है a की पावर दी हुई है साइन इनवर्स t और इस पूरे का अंडर रूट दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम यही वाला ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में, देखो डी एक्स अपॉन में डी एक्स, अंडर रूट एक्स का मैंने क्या बताया डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये आप है ना अंडर रूट एक्स की फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा पहले 1 अपॉन में 2 ए की पावर साइन इनवर्स टी इसका अंडर रूट, फिर साइन इनवर्स टी ए इंटू साइन इनवर्स टी का, तो ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। ए क्या रहेगा भाई एज इट इज रहेगा, ए देखो ये आपका मैंने एक आपका फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपका कांस्टेंट की पावर, अगर देखो मैंने आपका डिफरेंशिएशन बताया था, अगर ए की पावर एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि इसके ऊपर, तो देखो ये क्या बन जाएगा ए की मल्टीप्लाई में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, इनटू में लॉग ए, तो लॉग यहाँ ए का ए ही रहेगा, ठीक है, इनटू में साइन इनवर्स टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस में टी का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, इसी के साथ में है ये।
तो देखो डी एक्स अपॉन में डी टी आपका क्या आया, डी एक्स अपॉन में डी टी आया आपका 1/2, ठीक है, ये आया। अब देखो ये -12, ये पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, तो कैंसिल होके पावर हाफ बच जाएगी भाई, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर हाफ कैंसिल हो जाएगी, तो हाफ पावर बचेगी ना। तो ए साइन की पावर इनवर्स टी की पावर बची ऊपर हाफ, log ए अपॉन में क्या बचा 1 माइनस में टी स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। अब y लेते हैं, y क्या दिया हुआ है हमें, ए कोस इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी का अंडर रूट, कोस इनवर्स टी का अंडर रूट, ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वही सेम जैसे हमने ऊपर किया था, तो 1/2 ए कोस इनवर्स टी का अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए कोस इनवर्स टी, ठीक है, मल्टीप्लाई में log ए, और कोस इनवर्स टी का वो क्या होता है -1 अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वेयर का अंडर रूट। अब आप निकालो इसका डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, देखो ये हाफ पावर, ये पावर 1 है कैंसिल हो जाएगी, हाफ पावर बचेगी 1/2 ए कोस इनवर्स टी की पावर हाफ log ए अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वेयर का अंडर रूट। अब ये माइनस था तो ये माइनस क्या आ जाएगा आगे, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा। डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अभी हमारे पास आया था, क्या आया था अभी हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये आया -1/2 ए की पावर, यहाँ पर आया हमारे पास कोस इनवर्स टी की पावर हाफ, ठीक है, इनटू में log ए, ठीक है, और इसके अपॉन में था 1 माइनस में टी स्क्वेयर का अंडर रूट, नीचे अपॉन में डी एक्स वाला रखो, डी एक्स क्या था हमारे पास 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर में 1/2 इंटू में log ए अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वेयर का अंडर रूट, ये कैंसिल, log ए से log ए कैंसिल, ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स आपका बचा ए की पावर कोस इनवर्स टी की पावर 1/2, और ये बचा ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। अब इस 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो ए की पावर कोस इनवर्स टी, ऐसे भाई ये माइनस में था, माइनस से याद रखना, माइनस अपॉन में, इसको आप लिख सकते हो ए साइन इनवर्स टी, भाई हाफ पावर को अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है आपका y, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे y, ठीक है, -y बाई, और ये क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में x, तो इसकी जगह लिख देंगे x, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई। क्वेश्चन में आपका y क्या दिया हुआ है, a कोस इनवर्स t का अंडर रूट, और x आपका दिया हुआ है a साइन इनवर्स t का अंडर रूट, ये दिया हुआ है आपका। तो इनकी वैल्यू, इसकी जगह हमने y रख दिया, इसकी जगह हमने x रख दिया, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।